हेलो एवरीवन। स्टैंडर्ड 12 में चैप्टर 3 में नया टॉपिक देखेंगे, बौद्धिक मापन सूत्र का स्पष्टीकरण। बुद्धि जो है हमारे अंदर, तो उसका मापन भी होता है। तो वो मापन कैसे किया जाता है? तो उसके आधार बुद्धि का मापन करना है तो उसके लिए मानसिक आयु, यानी कि व्यक्ति मानसिक रूप से कितना विकसित है, उसका मानसिक विकास कितना हुआ है, वो देखने की ज़रूरत पहले पड़ती है। तो पहले देखेंगे कि मानसिक आयु, ये आईएमपी क्वेश्चन है। मानसिक आयु की व्याख्या, ये पहली लाइन में उसकी व्याख्या है। व्यक्ति जिस पर्यावरण में रहता है उसके संबंध में उसके मानसिक विकास की कक्षा अर्थात उसकी मानसिक आयु, ये उसकी व्याख्या है। यहाँ पे दर्शाया नहीं है, इसलिए अंडरलाइन करके यहाँ पे मानसिक आयु की व्याख्या ऐसा हेडिंग लगा देना। तो इसमें व्यक्ति की कसौटी, बालक की कसौटी ली जाती है और जितने क्वेश्चन होते हैं, सही क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 2 महीना, ऐसे करके उसकी मानसिक आयु दर्शाई जाती है। ये मानसिक आयु की व्याख्या इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बुद्धिआंक, ये सबसे आईएमपी क्वेश्चन कि बुद्धिआंक जो हम कसौटी लेंगे उसमें क्या दर्शाते हैं? बुद्धिआंक बराबर जो सूत्र दर्शाते हैं, बुद्धिआंक को बुद्धिलब्धि भी कहा जाता है। ये ध्यान से देखो कि बुद्धिआंक को बुद्धिलब्धि भी कहा जाता है। बुद्धिआंक का ख्याल स्टर्न ने दिया। एमसीक्यू एक वाक्य का क्वेश्चन है। बुद्धिआंक का ख्याल किसने दिया? तो स्टर्न ने। उसके बाद उसका एक सूत्र देखेंगे। हर बार एग्ज़ाम में आता है कि बुद्धिआंक का सूत्र लिख के उसको उदाहरण के साथ समझाइए। तो यहाँ पे एकदम इजी है। बुद्धिआंक का सूत्र स्टर्न ने दिया है। बुद्धिआंक बराबर मानसिक आयु नीचे शारीरिक आयु गुणा 100, और यहाँ पे उदाहरण दर्शाया है। उदाहरण स्वरूप, बालक की वास्तविक शारीरिक उम्र 7 वर्ष एवं 6 महीने, 7 वर्ष और 6 महीने क्या हुआ? 90 महीने। उसकी मानसिक आयु 108 महीने है। अब सूत्र के अनुसार बुद्धिआंक की गिनती करें। मानसिक आयु है 108, तो ऊपर लिखेंगे 108, और शारीरिक आयु है 90, तो नीचे लिखेंगे 90 गुणा 100। अब इसका भागाकार और ये गुणा कर देंगे तो जवाब आएगा 120। यहाँ पे शॉर्ट में ये जो दर्शाया है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं? IQ बराबर MA, मेंटल एज, और फिजिकल एज मतलब CA, शारीरिक आयु, गुणा 100 बराबर। ये बराबर से कर देना क्योंकि ये हर बार एग्ज़ाम में आता है। ये उदाहरण के साथ आए तो ये लिखना होता है। खाली दर्शाया जाए कि बुद्धिआंक का सूत्र लिखो तो इतना, उदाहरण के साथ लिखो तो ये पूरा लिखना है। उसके बाद है बुद्धि कसौटियाँ। व्यक्ति में बुद्धि कैसी है और कितनी है वो देखने के लिए बुद्धि कसौटियाँ दर्शाई है। तो वो बुद्धि कसौटी के आधार पर व्यक्ति में कितनी बुद्धि है वो मापी जा सकती है। तो पहले तो बुद्धि कसौटियाँ, तो उसके 3 प्रकार: व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी, सामूहिक बुद्धि कसौटी, शाब्दिक बुद्धि कसौटी और अशाब्दिक बुद्धि कसौटी। 4 कसौटी है। व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी, ये जो पैराग्राफ है वो भी एकदम आईएमपी है। इस चैप्टर में से भी 12 मार्क का आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में 12 मार्क्स आते हैं इसमें से। तो ये व्यक्ति बुद्धि कसौटी की व्याख्या यहाँ पे देखो। व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति, तो एक ही समय एक स्थान एक व्यक्ति दे सके ऐसी कसौटी को व्यक्तिगत बुद्धि कसौटी कहेंगे। एकदम इजी है। इसके बाद सामूहिक बुद्धि कसौटी, एक समय अनेक लोगों को एक साथ दी जाए उसे सामूहिक बुद्धि कसौटी कहेंगे। सभी व्याख्या एकदम इजी है। उसका पहले तो जो व्यक्ति सामूहिक वो मतलब समझोगे तो अपने आप व्याख्या भी आ जाएगी। व्यक्ति मतलब एक ही व्यक्ति, तो एक ही समय पर एक ही व्यक्ति की कसौटी ली जाए तो वो व्यक्तिगत कसौटी है। सामूहिक तो एक ही समय पर एक से ज़्यादा व्यक्तियों की
सामूहिक कसौटी ली जाए तो वो सामूहिक बुद्धि कसौटी है। उसके बाद है शाब्दिक कसौटी। शाब्दिक मतलब जो शब्द के द्वारा, यानी कि जिस कसौटी में केवल लिखित प्रश्न हो, उसके उत्तर भी लिखित स्वरूप में देने हो, उसे शाब्दिक कसौटी कहेंगे। आप जो बोर्ड की एग्ज़ाम, स्कूल में एग्ज़ाम देते हो तो वो क्या है, शाब्दिक, जिसके प्रश्न भी शब्द में लिखे गए हैं और उसका आंसर भी आपको लिख के देना है, तो वो हुई शाब्दिक कसौटी। उसके बाद है अशाब्दिक कसौटी और या तो क्रियात्मक, दोनों नाम है। अशाब्दिक कसौटी में आएगा जिस कसौटी में चित्र के द्वारा या कोई क्रिया द्वारा बुद्धि का मापन किया जाए तो और शब्द का कम से कम उपयोग हो, ऐसी कसौटी को अशाब्दिक कसौटी कहेंगे। जो खाली समझा के करनी हो, हाथ की एक्शन से या तो कोई चित्र बना के, तो वो है अशाब्दिक या तो क्रियात्मक कसौटी। ये हुई कसौटी के जो प्रकार है, बुद्धि कसौटियों के प्रकार हैं ये। उसके बाद अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपनी तरफ से अलग अलग बुद्धि कसौटियों की रचना की है। तो पहली है स्टैनफोर्ड बीने की बुद्धि कसौटी। स्टैनफोर्ड बीने की बुद्धि कसौटी, इसमें मुख्यत्वे बालक के बुद्धि मापन के लिए उपयोग में ली जाती है। सबसे पहले उन्होंने फ्रेंच भाषा में बनाई थी ये कसौटी, और ये है व्यक्तिगत कसौटी। कब बनाई? 1905 में। उसके बाद है वेक्सलर की कसौटी। वेक्सलर की कसौटी भी व्यक्तिगत मापन के लिए सबसे अधिक प्रचलित है। और ये देखो, ये कसौटी बालकों से शुरू होकर वयस्क आयु के लोगों की बुद्धि मापन के लिए उपयोग में ली जाती है। ऊपर वाली ये कसौटी है वो बालकों के लिए है। वेक्सलर की बुद्धि कसौटी है वो बालक से लेकर समवयस्क व्यक्तियों के बुद्धि मापन के लिए ली जाती है। ये वेक्सलर की बुद्धि कसौटी है वो कौन सी जानकारी प्राप्त करती है? तो गणित, अंक का पुनरावर्तन, समानता, संशोधन एवं शब्द भंडार जैसे विभाग के संदर्भ में बुद्धि का मापन करती हैं।